मेरा नाम साइका है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे 2 भाई, मैं, एक बहन और अम्मी अब्बू। मेरे अब्बू फैसलाबाद में कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं। हमारी रहायश फैसलाबाद की है। मेरे दोनों भाई भी अब्बू के साथ ही कपड़े वाली फैक्ट्री में काम करने जाते हैं। घर में मैं, अम्मी अकेली होती थी। हमारे सामने वाली गली में मेरे चाचू रहते थे। मेरे चाचू काफी खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि मेरे चाचू यूके में रहते थे और मेरे चाचू के पास काफी पैसा था। हमारी गली छोड़कर आगे वाली गली में चाचू की कोठी थी। मैं भी अक्सर चाचू के पास आती जाती रहती थी। चाचू का कोई बेटा नहीं था। चाचू की सिर्फ एक बेटी थी और चाचू अब्बू से तकरीबन 5-6 साल बड़े थे और चाचू की उम्र तकरीबन 34-35 साल थी। चाचू ने एक लड़का काम पर रखा हुआ था। वो चाचू के पास सौदा सलाह लाने के लिए नौकरी करता था और अक्सर चाचू उसको हमारे घर भी भेज देते थे। कोई चीज लेनी देनी होती तो वो लड़का कासिम हमारे घर आ जाता था। चाचू का नौकर मैं बहुत ही खूबसूरत था। मैं भी कासिम के साथ काफी हंसी मजाक करती थी, क्योंकि वो बहुत खुले जहन का बंदा था और वो अक्सर मेरे साथ हंसी मजाक कर लेता था। मैं उसी के खातिर चाचू के घर जाती और उसके साथ हंसी मजाक करती। हम काफी देर एक दूसरे के साथ बैठे रहते। मुझे दुनिया की इतनी समझ नहीं आती थी। मैं 24 साल की हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे इतना नहीं पता था कि लड़की आजकल की लड़कियों के साथ बुरा क्यों करते हैं और लड़कों को लड़कियों से क्या चाहिए होता है। कासिम मेरे पास बैठा होता। अक्सर कासिम मेरे साथ छेड़छाड़ करता और मेरी कई जगहों पर मुझे कासिम की वो छेड़छाड़ बहुत पसंद आती थी और मैं अब बहाना बनाकर ही उसके पास जाने लगी थी। चाचू दिन को अपने दफ्तर निकल जाते थे और चाची घर में अकेली होती थी। चाची भी मेरा काफी ख्याल करते थे। चाचू का नौकर कासिम जब घर में अकेला होता तो वो हमारे घर आ जाता था और मुझे चाचू के घर लेके जाता था। मेरी अम्मी भी उसको रोकती टोकती नहीं थी। चौक के वो हम सब घर वालों का लाडला था और वो बहुत खूबसूरत था। चाचू ने भी उसको खुली इजाजत दी हुई थी। वो चाची के साथ भी अक्सर हंसी मजाक करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कासिम चाची के साथ इस हद तक भी जाएगा। मेरी चाची का नाम बानो है। चाची की उम्र तकरीबन 30 साल थी और चाची देखने में भी काफी खूबसूरत थी। एक दिन मैं दोपहर के वक्त चाचू के घर गई तो कासिम और चाची एक ही कमरे में मौजूद थे और कमरे से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। मैंने वो आवाजें पहली दफा सुनी थी। मैंने जब चाची का दरवाजा खोला तो वो दोनों आपस में और वो दोनों कैद से बिल्कुल आजाद थे। मैंने वो सब कुछ देखा तो उनके होश उड़ गए। अब चाची मेरी मिन्नतें करने लगी थी कि अपने चाचू को ये सब मत बताना। मैंने भी चाची की आगे शर्त रखी थी कि अगर मैं भी कासिम के साथ ये काम करूंगी तो फिर जाकर मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशात थी जो मैं कासिम के साथ पूरा करना चाहती थी। लेकिन जब मुझे चाची और कासिम की हरकतों का पता चला तो मेरे लिए ये काम आसान हो गया था और मैं बिल्कुल यही चाहती थी कि कासिम बिला झिझक मेरे पास आए। लेकिन मेरे अंदर ये तमन्ना भी थी कि कासिम मुझे और चाची को, इसीलिए मैंने उसी वक्त चाची को कहा था कि मैं भी कासिम से। चाची ने भी डर के मारे मुझे इजाजत दी थी। अब कासिम ने हम दोनों को एक साथ और हमें काफी खुश कर दिया था। चाची अब इस काम को खूब एंजॉय करती थी और चाची मुझे अपने पास बुला लेती थी और कासिम भी हम दोनों को, इसीलिए हमें काफी राहत मिलती थी और मैं और चाची दोनों ही कासिम के दीवाने थे। हमारी फैमिली में उस बात का किसी को भी नहीं पता था, लेकिन तकरीबन 1 साल बाद मेरे खानदान वालों ने मेरी शादी कर दी थी और मैं अपने ससुराल आ गई थी। अब मैं तो अपने शौहर के साथ खुश थी, लेकिन चाची कासिम से अभी तक भी वही काम करवाती थी, क्योंकि चाचू में इतनी ताकत नहीं थी। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।